को दिख रहा हो कि व्हाट इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग होता क्या है, आप इसको स्टेप दे रखा है, स्टेप 1 2 3 4 5 6, आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहला आपका स्टेप है, स्टेप 1 को आप देखोगे, उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3 में क्या है, एक एक करके आपको कंप्लीट समझना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है कि आपको जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि इसके कंप्यूटर का प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है अपने कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन का मीन्स होता है कि जैसे मान लो आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंप्यूटर के पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका कंप्यूटर से पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और आपको समझ नहीं आता है कि ये किस लिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका गैदर इंफॉर्मेशन। जो आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर आपका पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको हम सही कैसे करेंगे, या तो इसका मेन पावर से ही प्रॉब्लम है या इस कंप्यूटर के सिस्टम से प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, डेवलप ए सोल्यूशन। जब आपको प्रॉब्लम फाइंड कर जाओगे तो आपको उसके सोल्यूशन को डेवलप करना है। डेवलप मीन्स कि आपको उसको कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे उसके बारे में आपको थिंकिंग करना है या लॉजिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने सोल्यूशन निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका प्रॉब्लम सही हो जाता है तब तो फिर आप इसको रिपीट नहीं करना है, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका जो टास्क परफॉर्म हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो इस प्रोसेस को आपको दोबारा से रिपीट करना है। तो ये ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। ये आपको मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो जनरली ये सारी हम 6 स्टेप को देखते हैं ट्रबल शूटिंग करने के लिए किसी भी चीज का कंप्यूटर्स के अंदर। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि आप टॉपिक के अंदर क्या क्या आप कवर करेंगे। सबसे पहला कि जनरल ट्रबल शूटिंग क्या होता है, पावर इशू क्या होता है, डिस्प्ले इशू क्या होता है, कीबोर्ड और माउस इशूज क्या होते हैं, फ्रीजिंग एंड क्रैशिंग क्या होता है, प्रिंटर इशू, साउंड इशू, नेटवर्क इशू, एरर मैसेज और लॉगिन इशू। इतने टाइप के इशू आते हैं आपको कंप्यूटर के अंदर, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको फाइंड करना है, इसी को हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। क्लियर है यहां तक? दिस ट्रबल शूटिंग टिप्स शुड बी वर्क ऑन मोस्ट पीसी कंप्यूटर। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव डिफरेंट मेनूज। देखो, अगर आपको हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम बताएंगे, हो सकता है आपको विंडोज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर आप लाइनक्स चला रहे हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आप विंडोज 10 चला रहे हो तो उसका तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी जो हम जनरल बता रहे हैं ये आपका हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है कि हमारा प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड करता है। जैसे अगर आपका विंडोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, जनरल ट्रबल शूटिंग जो होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर कोई आपको विंडोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन करते हैं और विंडोज ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विंडोज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आपको अपने विंडो को रिब्यूट करना। जैसे मान लो कि आपका कंप्यूटर ऑन हो गया और विंडो नहीं आए, तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना। ठीक है ना, रीबूट आप समझ रहे हो, दोबारा से बूट मेनू में करना, यानी कि आपको रीस्टार्ट करना। अगर आपको रीस्टार्ट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तब तो बेटर है। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है आपको हार्ड डिस्क को, या तो फिर रीइंस्टॉल करना है विंडो को। ये आपका विंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाता है तो भी ऑन नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं कि विंडो को एक दो बार रिस्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा आपके हार्ड डिस्क को, या तो आपको विंडोज को दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ा। क्लियर है ना? अब इससे मेन चीज, इसका स्टेप क्या है, कैसे आपको इसको फॉलो करना है अगर आपको विंडोज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला क्या करना है, इट इज बी प्लग इन। आपको चेक करना है कि आपका जो प्लग है, कंप्यूटर का पावर प्लग है, वो ऑन है या नहीं है। ठीक है, ये पावर इशू के अंदर भी आता है। उसके बाद
आपका जो मॉनिटर है ऐसा तो नहीं है कि ऑन है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मॉनिटर ऑफ होता है और आप कंप्यूटर को ऑन करे जा रहे हो, आप सीपीयू को बटन को लगा रहे हो और आपको डिस्प्ले कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस चीज को भी चेक करना है कि आपका मॉनिटर ऑन है या नहीं है। ये जनरल ट्रबल शूटिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद ये अगर आपका प्लग भी ऑन है और मॉनिटर भी ऑन है तो आपको कंप्यूटर क्या करना है, रीबूट करना। ठीक है। इसके बाद क्या करना, चेक दैट ऑल कार्ड्स एंड केबल आर कनेक्टेड टाइटली। मतलब आपका जो केबल है कंप्यूटर के अंदर, जो इस तरह से केबल्स लगाए जाते हैं, पावर केबल्स हो या तो वीजीए केबल हो, सारे केबल्स को आपको चेक करना कि ये सही तरीके से लगे कि नहीं लगे। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर आपका ये केबल लगा तो रहता है लेकिन पता नहीं चलता इसका पावर अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो इसको आपको चेक करना है कि ये अच्छे तरीके से हमारा पावर कनेक्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट आपका है चेक दैट ऑल कार्ड एंड केबल आर कनेक्टेड टू द करेक्ट पोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वीजीए केबल कहीं और लगाना था, आपने कहीं और लगा रखा है। माउस का केबल पोर्ट सही से कनेक्टेड है, दूसरे पोर्ट में आपने लगा रखा है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि आपका जो है माउस का पोर्ट है या तो वीजीए केबल का पोर्ट है या पावर केबल का पोर्ट है, ये अच्छे तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है ना। अब आपका आ जाता है पावर इशू। पावर इशू से आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये आपका सबसे पहले क्या है, माई कंप्यूटर वन टर्न ऑन। आपको कंप्यूटर को क्या करना है, टर्न ऑन करना है। और पावर केबल कनेक्टेड टाइटली टू ऑल डिवाइसेस। मतलब जो आपका पावर है, पावर केबल है, सारे डिवाइसेस से आपको अच्छे तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है आर पावर केबल प्लग इन इनटू पावर सोर्स। जैसे मान लो आपने पीसी के तो आपने पावर लगा रखा है लेकिन जो आपका मेन पावर सप्लाई है हो सकता है उससे ही आपका केबल प्लग ना हो। ऐसा भी होता है कभी कभी। जैसे मान लो कि आपका लैब के अंदर जो लैब इस तरह से कनेक्टेड होता है, इसके अंदर एक मेन पावर सप्लाई होती है, मेन पावर सप्लाई ऑन ना हो। जैसे एमसीबी होता है तो ये आपका मेन पावर सप्लाई होता है। अगर आपने कंप्यूटर तो ऑन कर रहे हो लेकिन आपका एमसीबी नहीं ऑन है तो आपको इससे भी चेक करना है, ये आपको पावर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इफ यू हैव यूजिंग ए सोर्स प्रोटेक्टर पावर स्ट्रिप हैज इट ट्रिप्ड। अगर आपके पास में कोई सोर्स प्रोटेक्टर है पावर का तो आपको उसको स्ट्रिप करना है, मतलब आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं दोबारा चेक करने के लिए। अनप्लग द कंप्यूटर कंप्लीटली फ्रॉम द पावर सोर्स, वेट 5 मिनट देन रिकनेक्ट एंड ट्राई अगेन। अगर सारा कुछ आपका सही है तो आपको क्या करना है, सारे पावर केबल को अनप्लग कर देना है। उसके बाद 5 मिनट तक वेट करना है और दोबारा से रिकनेक्ट करना है सारे पावर सोर्स को। अब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पावर सोर्स होते हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। मॉनिटर है आपका, मॉनिटर में पावर केबल कनेक्ट होता है, प्लस आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू में भी आपका एक पावर केबल कनेक्ट होता है। अगर आपने यूपीएस लगा रखा है तो ये सीपीयू का केबल और मॉनिटर का केबल ये दोनों आपके यूपीएस के अंदर कनेक्ट होते हैं और ये यूपीएस को भी कहीं से ना कहीं से आपको मेन पावर या बोर्ड से सप्लाई मिलता है। तो ये सारा चीज हमें चेक करना है, तब जाके आपका पावर प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। ठीक है। अरे बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम होता है और हम इसमें परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता है, पता लगा कि यहाँ पे यूपीएस लगा है और ये यूपीएस से ही हमारा पावर नहीं आ रहा है और हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर का जो आप बटन कई बार प्रेस करोगे तो हो सकता है ये बटन ही खराब हो जाए। तो इसलिए मेन जनरल ट्रबल शूटिंग होता है आपको कंप्यूटर के अंदर कि पावर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस्प्ले इशू। आपको डिस्प्ले से भी इशू आ सकता है। पावर कनेक्शन सब कुछ क्लियर है लेकिन आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है ना। लैब के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जब आप कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्ले इशू भी बहुत बार आ जाता है। तो हम इसको कैसे रिसॉल्व करेंगे, ये भी आपका ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। तो हम इसको पहले चेक कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, सारा तरीका आपको मिलेगा। माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, मॉनिटर सॉरी,
आपका मॉनिटर क्या है, वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपके मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और मॉनिटर एंड कंप्यूटर बोथ टर्न ऑन। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि आपका मॉनिटर और कंप्यूटर दोनों ऑन है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आपने सीपीयू नहीं ऑन किए हो तो आपको यहाँ से डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखेगा। तो इन दोनों को चेक करना है कि आपका क्या कंप्यूटर और मॉनिटर दोनों ऑन होना चाहिए। उसके बाद आर केबल्स कनेक्टेड प्रॉपरली, जो भी केबल है, जैसे मान लो आपके वीजीए केबल है या पावर केबल है, दोनों अच्छी तरह से कनेक्शन है नहीं है। जैसे वीजीए केबल के अंदर इस तरह केबल होता है, इसमें बहुत सारे पिन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ये पिन जो है टूट भी जाता है या कोई पिन टेढ़ी हो जाती है तो भी इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आता। तो इसको भी आपको चेक करना होता है कि आपका जो केबल का जो कनेक्शन है वो सही तरीके से है नहीं है। उसके बाद चेक स्क्रीन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेटिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, अपने डिस्प्ले जो होता है मॉनिटर का वो बहुत कम कर देते हैं, बाद में हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा मॉनिटर ऑन है या ऑफ है। हो सकता है कोई गलती से आपने कर दिया हो, कोई भी कर देता है ऐसा, तो आपके मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस चीज को भी चेक करना होता है कि आपका ब्राइटनेस जो है और कंट्रास्ट जो है वो सही तरीके से सेट है या नहीं है। ठीक है, हेलो। देखोगे ना हर एक मॉनिटर पर 3 से 4 बटन होते हैं। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर वो फिजिकल बटन होता है और वो सेटिंग के अंदर नहीं होता। देखो वो तो सेटिंग आप जब करोगे जब आपको मॉनिटर पे कुछ दिखेगा। ओके सर। ये इंटरनली नहीं है, ये आपको सब आउटसोर्सिंग है सर। जैसे आपको बाहर आपको मॉनिटर पे चेक करना है, आप जब मॉनिटर पे देखोगे तो 3 से 4 बटन होती हैं, वहां पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ठीक है। उस पर डिस्प्ले वाला ऑप्शन आता है आपको कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, अच्छा सर। वो मॉनिटर के ऊपर होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि बाय डिफॉल्ट मान लो आपका मॉनिटर रखा हुआ है या ऑन नहीं है या आप उसकी सफाई कर रहे होते हैं तो वो बटन बाय डिफॉल्ट कंट्रास्ट 0 हो जाता है या ब्राइटनेस 0 हो जाता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है ना, ऐसा कभी कभी होते हैं प्रॉब्लम। दूसरी चीज क्या है, आपको और क्या करना है, ट्राई प्रेसिंग द स्पेस बार सर्वल टाइम्स मेकअप कंप्यूटर फ्रॉम स्लीप मोड। कभी कभी क्या होता है कि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, होता है ना कंप्यूटर उसमें कंट्रोल पैनल के सेटिंग में जाओगे तो वहां पे आपको लिखा था, मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा है कि इसको कैसे स्लीप मोड में चला जाता है, कितनी टाइम के बाद स्लीप मोड में चला जाता है। तो वैसा भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है और हेलो सर। आपका सर स्लीप मोड मतलब सर समझे? देखिए स्लीप मोड का मतलब कि आपका कंप्यूटर के जो स्क्रीन होती है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको वेकअप करने के लिए मतलब कि दोबारा कंप्यूटर को ऑन करने के लिए स्पेस बार पे 3-4 बार आपको प्रेस करना है, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। 4-5 टाइप का होता है, एक होता है स्लीप मोड, हाइब्रिड मोड और उसके बाद रिस्टार्ट शट डाउन। जब आप पावर बटन ऑन करते हैं तो वहां पे दिखाता है सारा चीज। यस सर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है, माउस और कीबोर्ड। मतलब माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड कौन प्रॉब्लम आते हैं, उसको आपको कैसे सही करना होता है, ये आपके माउस और कीबोर्ड की ट्रबल शूटिंग के अंदर आता है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे और कैसे चेक करेंगे। माउस और कीबोर्ड नॉट वर्किंग, मतलब हो सकता है आपका माउस ना काम कर रहा हो या ना ही कीबोर्ड काम कर रहा हो, दोनों में से कोई सा भी ना काम कर रहा हो सकता है दोनों ना काम कर रहा हो। तो इसको आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है आर केबल्स कनेक्टेड टाइटली। देखो हर जगह पे आपको ये बता रहा है कि आपको केबल को सबसे पहला चीज चेक करना है। ऐसा भी होता है ना कि आपका यूएसबी केबल है माउस का और कीबोर्ड का, वो अच्छी तरीके से कनेक्शन है नहीं है। इसके पहले माउस के लिए और भी टाइप के बहुत सारे आते थे, कैट 3 कैट 4 ऐसे करके, तो वो पुराना वाला मॉडल का माउस है तो उसे भी आपको देखना है किस तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद इट इज यूएसबी डिवाइस, ट्राई कनेक्टिंग टू डिफरेंट यूएसबी पोर्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका यूएसबी सपोर्ट नहीं कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, तो भी आपका मॉनिटर या कीबोर्ड वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर आपको केबल भी सही कर दिया है और आपका कनेक्शन भी सही है, आपने डिफरेंट पोर्ट में चेक कर लिया है, तभी भी आपका माउस या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर को क्या कर देना है, रीस्टार्ट कर देना है। ये जनरल प्रॉब्लम है। आप जब माउस कीबोर्ड लगाते हैं, माउस तो जल्दी कनेक्ट हो जाता है लेकिन कीबोर्ड जल्दी कनेक्ट नहीं होता, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है।
ठीक है, माउस आपका अगर काम कर रहा है तो माउस के थ्रू भी आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोनों काम नहीं कर रहा है तो रिस्टार्ट बटन प्रेस करके रिस्टार्ट कर सकते हैं। सीपीयू के अंदर रिस्टार्ट बटन होता है। उसके बाद है मेक्स योर माउस इज क्लीन एंड ऑन द सॉलिड सरफेस। जैसे मान लो आपको माउस कनेक्शन तो होता है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना होता है, माउस पैड लगाते हैं, माउस पैड पे आपको रख करके माउस को चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्राई ए डिफरेंट माउस और कीबोर्ड टू डिटरमाइन इट इज ए डिवाइस और कंप्यूटर प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपका माउस प्रॉब्लम कर रहा है या कंप्यूटर की इशू है, तो आपको उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना है, उस माउस को दूसरे कंप्यूटर में भी लगा के चेक कर लीजिए कि हमारा ऐसा तो नहीं कि माउस ही खराब है। ऐसा हो सकता है कि आपका माउस भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से खराब हो भी सकता है। तो इसको भी आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर में ही परेशान हो कि कंप्यूटर की सेटिंग कर रहे हो कि क्यों नहीं काम कर रहा है, अपने कंप्यूटर छेड़ दिए। तो आपको माउस को भी चेक कर लेना है दूसरे कंप्यूटर के अंदर चेक लगा करके कि वहां पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह से आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है माउस और कीबोर्ड का। अगर मान लीजिए आपका माउस ही खराब हो गया है तो आपको नया लगाना पड़ेगा उसमें। ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है आपको फ्रीजिंग या क्रैशिंग। आपको ये बहुत बार देखने को मिला होगा कि आपका कंप्यूटर क्या होता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, फ्रीज हो जाता है। विनय म्यूट कर लो बेटा। तो इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगर रिस्टार्ट नहीं होता है तो देखो कभी कभी क्या होता है, ये देखिए 3 फिंगर सैल्यूट, कंट्रोल ऑल्ट और डेल। जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए तो ये 3 बटन को आपको यूज करना है जितने भी आपके प्रोग्राम हैं उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, इसको जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप जितने भी आपके प्रोग्राम होंगे कंप्यूटर के अंदर, जब आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो क्या होता है, डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। इफ कंट्रोल ऑल्ट और डेल डज नॉट वर्क, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर ऑल्ट ही वर्क भी नहीं कर रहा है क्योंकि आपका कीबोर्ड ही नहीं वर्क कर रहा है, तो आपको क्या करना है, होल्ड इन पावर बटन ऑन द सीपीयू अंटिल शट डाउन देन रिस्टार्ट। मैंने आपको बताया ना कि आपको सीपीयू पे एक 2 बटन होता है, एक तो यहाँ पे पावर बटन होता है, उसके जस्ट नीचे एक रिस्टार्ट बटन होता है। अगर ये रिस्टार्ट बटन नहीं भी है तो आप इसी पावर बटन को कुछ देर तक होल्ड करके प्रेस करेंगे तो भी ये शट डाउन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ यू है कैन नॉट गेट अनइंस्टॉल रिबूट इन सेफ मोड प्रेस F8। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है तो आपको कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करना है। सेफ मोड में रिस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, F8 को प्रेस करते हैं। और कब करते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होने वाला होता है तुरंत आप F8 प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर सेफ मोड में ऑन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, शट डाउन एंड अनप्लग कंप्यूटर फॉर 5 मिनट देन ट्राई अगेन। आपको प्रेस मतलब सेफ मोड में स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, कंप्यूटर को शट डाउन कर देना है और कंप्यूटर को अनप्लग कर देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद दोबारा से रिकनेक्ट करना है और उसको स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको फ्रीजिंग और हैंगिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई को डाउट? यस सर, आ रहा है समझ में। अमन, देखो आप हैंड इरेज करते हो, इसका मतलब होता है कि आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है। अगर इस तरह से हैंड आपको कोई क्वेश्चन ना है और आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन वो सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। इससे भी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता। जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो हैंग कर देगा। तो उससे कंप्यूटर को आपको पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेनी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
अगर उस कैपेबल है उसको सपोर्ट करने के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है।